और हरियाणा सरकार का जो ये 5 लाख का निकाला है जजमेंट, उचित नहीं है। 5 लाख रुपए ही एक आदमी की कीमत है क्या? कीमत ना दे करके कुत्तों की व्यवस्था जो ना वो कराई जाए, जिससे व्यक्ति जो ना सेफ रहे। जो लवर्स डॉग्स हैं और पालतू कुत्ते वाले हैं, वो कुत्तों को ऐसे लेकर के चलते हैं जैसे उनका जो ना सड़क पर पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण उन्हीं का हो। मेरे घर में एक बच्चा और एक बुजुर्ग है, उन दोनों के लिए मुझे बहुत, कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ पाती मैं। उनको एक एक दो दो कुत्ते की रखवाली दे, मैं उसमें शेयर, उनकी खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। पालें तो सही। अब प्यार करते हैं तो ढंग से करें। प्यार करने का ये मतलब थोड़ी कि पड़ोसी के घर में रख दें और उसका प्यार करें। प्यार करना तो अपने घर में रखें। जो डॉग लवर्स हैं उनकी साइकोलॉजी भी कुत्तों जैसी हो जाती है। उनको प्यार करते करते, उनसे बात करते करते, तो उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो इतने ही हिंसक हो जाते हैं, इतने ही बदतमीज हो जाते हैं जितने कुत्ते हैं। पशु प्रेमी बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किसी भी उसके कारण दूसरे लोगों को असुविधा हो, वो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में है। जैसे कि आवारा जो कुत्ते हैं, उनकी जो दहशत है वो लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए देने का मुआवजा का जो ऐलान किया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मुआवजा जो देने की बात की है सरकार ने, वो मुआवजे तक ही सीमित है, या फिर ये जो आवारा कुत्तों का ये जो भ्रम है, ये जो डर है, वो निकलना कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि वो इस मुद्दे को लेके, यानी कि ये जो मुआवजे वाली बात है और कुत्तों का जो डर है उसको लेके क्या सोचते हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार सोम है। हाँ सर, जिस तरीके से ये आवारा कुत्तों का जो डर है, तो क्या आप अपनी सोसाइटी में सेफ़ है? जैसे कि बाहर घूमने जाते फिरते हैं तो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हो? नहीं, हम लोग सेफ नहीं महसूस करते हैं। दूसरा, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये कुत्तों के प्रति जो आदेश निकाला है वो बहुत ही सराहनीय है। और हरियाणा सरकार का जो ये 5 लाख का जो इनाम का वो निकाला है जजमेंट, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक अनमोल ज़िंदगी की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। 5 लाख रुपए ही एक आदमी की कीमत है क्या? कीमत ना दे करके कुत्तों की व्यवस्था जो ना वो कराई जाए, जिससे व्यक्ति जो ना सेफ रहे। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी सोसाइटी में अभी घूमने फिरने जाते हो तो अपने आप को सेफ फील कर पाते हो? नहीं, हम सेफ नहीं फील कर पाते। आए दिन देखते हैं जो सुबह के समय जो लवर्स डॉग्स हैं और पालतू कुत्ते वाले हैं, वो कुत्तों को ऐसे लेकर के चलते हैं जैसे उनका जो ना सड़क पर पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण उन्हीं का हो। सुनिए, और यदि किसी को कहा भी जाए तो वो भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो तो सरकार जो है इस तरफ भी जो ना थोड़ा सा अपना जो ना ध्यान आकर्षण करे और कोई ऐसी व्यवस्था करे जो जिससे ये कुत्ते जो ना कंट्रोल में रहे, या इनका कोई जो ना ऐसा कैटल यार्ड बनाया जाए जिससे हम लोग जो ना सेफ रहें जो ना। ओके सर, थैंक यू। और भी हमारे सर है। सर, आपका शुभ नाम? ओपी सिंह। सर, आप क्या समझती है, जो डॉग लवर है उनको आप क्या कहना चाहोगे? इन डॉग लवरों के जो कुत्ते का जो बनते हैं, इन्हें कुत्ते यहाँ जो आवारा हैं, इन्हें अपने घर ही ले जाने चाहिए। उनको खुद पालना चाहिए। ये सबको बाइट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, सारे में निकलना मुश्किल हो रहा, पैर सारे निकल जाते हैं उसी में। जो कई मामले सुनने को आते हैं कि छोटी बच्चियों को काट लेते हैं, बड़बड़ों को काटते हैं, बच्चों को खींच ले जाते हैं, बच्चों को भी काटते हैं, बड़बड़ों को भी काटते हैं। तो एक झुंड के झुंड चिपट जाते हैं, एक भौंका सारे आ जाते हैं। तो ये तो नहीं निकलना। सरकार ने ये जो 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की है, इससे आप संतुष्ट हो? 5 लाख से कहाँ होता है? आदमी की लाइफ तो चली जाती है। 5 लाख क्या करेगा आदमी? जो है उसकी ज़िंदगी की ज़्यादा कीमत है ना इनका। सोल्यूशन नहीं है। मेरा नाम एस एन शर्मा है। मुआवजा देना सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि कुत्तों पे अंकुश लगाया जाए। कुत्तों को, हाँ, जो पालने वाले हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। उनको ये सचेत किया जाए कि वो रेबीज का इंजेक्शन लगा के रखें कुत्तों में, और कुत्तों को बाहर ना घुमाएं उस हिसाब से, जिस हिसाब से घुमाते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस हिसाब से ये छोटी छोटी बच्चियों पे ये हो रहे हैं, तो ये, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जब लिफ्ट में कोई जा रहा होता है, कुत्ते उसको काट लेते हैं, और जब जो पालतू है जिनके घर वाले उनसे जब शिकायत करते हैं, वो ऊपर से चढ़ती है और वो डांटती है, तो वो लड़ने को आते हैं। अब वो भी बात है, ये भी, इस तरह की भी बातें होती हैं, देखी गई हैं सोसाइटियों में। लेकिन ये इस पर अंकुश लगना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो कुत्ते पालने वाले हैं उनको एक सचेत करे और वो इस तरह से कुत्तों को ना टहलाएं।
समस्या क्या है? समस्या ये है कि जहाँ हम लोग घूमते हैं वहीं पर जो ना वो अपना उसको कुत्तों को जो ना सुबह टहलाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ डालते हैं और जो गंदगी फैलाते हैं, वो पोटी वगैरह जो करते हैं वो बहुत गलत है। जैसे हमने विदेशों में देखा, मैंने जा कर के, तो विदेशों में सबसे बढ़िया व्यवस्था ये है कि यदि कोई डॉग ओनर है वो अपने उसकी डॉग की जो है पोटी को साफ वहाँ से उठाएगा तुरंत और फिर डालेगा जो ना। तो ये एक मानवता, एक सीखने की जो ना बात है। वो जो कुत्ते पाले हैं उसकी जो ना पूरी व्यवस्था रखें, पूरी साफ सफाई का भी ध्यान दें और बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान दें जो ना। क्या लगता है इस पर कानून बनना चाहिए? ये कानून बनने तो बहुत ही अच्छी बात है। और असल में समस्या क्या है? समस्या कानून तो हमारे यहाँ बहुत हैं, पर जितना लचीला कानून भारत के अंदर है इतना भारत लचीला कानून कहीं नहीं देखा है। कोई भी जो ना एक छुट भैया भी अनाप शनाप बोल करके ऐसे चला जाता है हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए भी। इसका क्या मतलब है जो ना? तो इस बात को मानते हैं कि कानून तो बन जाता है लेकिन कानून कभी पालन नहीं होता, उसका लागू नहीं होता जो ना। जो बनाने वाले हैं वही सबसे पहले तो वही तोड़ते हैं उसको, कानून को। तो मैं तो योगी सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जो इनमें रेस्पॉन्सिबल है उनसे यही जो ना अनुरोध करता हूं कि इस कानून को, जो भी कानून बने उसका कड़ाई से जो ना सख्ताई से पालन हो। और यही जो ना हमारे देश की ज़रूरत है इस समय। जो हरियाणा सरकार ने बोला है कि अगर किसी को कुत्ता काटता है, डॉग काटता है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 लाख रुपए की जो कीमत उन्होंने लगाई है वो व्यक्ति के लिए ठीक है? क्योंकि व्यक्ति को तो कुत्ते ने काट लिया तो उसकी तो जान चली गई ना। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। कोई और रास्ता निकालना होगा हम सबको मिलके, जिसमें सरकार की भी हमें सहायता चाहिए। क्योंकि मैंने अपने आसपास भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चा अपनी जान खो देता है, तो फिर उसके माँ बाप वो 5 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे? बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना। तो ये मुझे नहीं ये सही लग रहा है। आप अपनी सोसाइटी से जब सुबह या दोपहर में घूमने निकलती है तो अपने आप को सेफ फील करती हो? नहीं, मैं तो फिर भी सेफ फील करती हूँ। मेरे घर में एक बच्चा और एक बुजुर्ग है, उन दोनों के लिए मुझे बहुत, कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ पाती मैं। या तो बुजुर्ग को तो एक डंडा पकड़ाया है कि आप उनसे अपने बचाव कर सकें, और बच्चा तो कई बार उसके साथ हादसा हो चुका है, 2 बार। तो नहीं सेफ फील करती हूँ बाहर निकलने के लिए। आवारा कुत्तों का ये जो डर लोगों के मन में है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो सड़क पर जो खाना खिलाते हैं कुत्तों को, उनको फोर्स करना चाहिए कुत्तों को अपने घर लेके जाएं वो। और जो जिसका अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी को काटते हैं उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ख़राब हालत होती है बाद में। देखा तो ये जाता है कि अगर किसी का पालतू कुत्ता अगर लिफ्ट में या कहीं काट भी लेता है तो अगर सामने वाले घर वाले को बोलो तो वो ऊपर से चढ़ने लगता है। नहीं, इसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए। योगी और सरकार से क्या चाहते हैं? और इनको पकड़ना चाहिए, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको उनकी गाड़ी में बिठा दें या उनके बांध दें कुत्ते उनके साथ कि अपने घर लेके जाओ। सर, आपने अपनी सोसाइटी में देखा है आवारा कुत्ता का कुछ? बहुत हैं, बहुत सुबह घूमते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। सर, आवारा कुत्तों को लेके आपका क्या कहना है? ऐसे है जी, आवारा कुत्तों से आपका पर्पस क्या है? किन को आवारा मानते हैं आप? देखो सर, जैसे कि ये जो आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं, लोगों को चलते फिरते काट लेते हैं, हाँ। बैठते हैं, अचानक से वो आ जाते हैं, काट लेते हैं, और उसी को लेके हरियाणा सरकार ने मतलब आप 5 जो लाख कुत्ते रुपए का- लावारिस आवारा जो हाँ। कह रहे हैं, जो काटते हैं, तो आप ये बताइए उसको काटने के लिए फ्री छोड़ना तो किसी तरह से लॉजिकल नहीं है। और जो चाहते हैं कि इनको फ्री छोड़ा जाए तो उनको एक एक बांट दो, उसमें उनका खर्चा भी मैं देने को तैयार हूँ। अगर वो ऐसा भी देखा जाता है आवारा कुत्तों के अलावा जो पालतू जो डॉग्स रखते हैं, जो डॉग्स लवर है, उनके भी कुत्ते कई बार केसेस आते हैं कि वो काट लेते हैं। दे आर वेरी रेयर, 1 in 1000। पर ये तो 1000 में से 1000, इनका कब काट लें, क्यों काट लें, इनका कोई पर्पस वो नहीं है, इनको कब मूड बन जाए इनका। तो जो चाहते हैं कि इनके साथ कुछ ना किया जाए, इनको घूमने दिया जाए, तो उनको एक एक 2 कुत्ते की रखवाली दे, मैं उसमें शेयर उनकी खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। पालें तो सही। अब प्यार करते हैं तो ढंग से करें। प्यार करने का ये मतलब थोड़ी कि पड़ोसी के घर में रख दें और उसका प्यार करें। प्यार करना तो अपने घर में रखें। देखिए, ये गवर्नमेंट की चीज़ें क्या होती हैं, ये पॉपुलर सेंटिमेंट्स होते हैं, ये बदल भी सकते हैं। एक ने कह दिया 4 उसके खिलाफ चले गए, वो ख़त्म हो जाए। वो परमानेंट नहीं, वो चीज़ परमानेंट नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिया तो लागू ही हो जाएगा। ये आजकल जो है पतंग उड़ा रहे हैं, मांझा उसका 10 डेथ हो चुकी हैं, जबकि बैन है उस पर, फिर भी बिक रहा है। तो वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ताली बजवानी थी, बज गई उनकी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात और है, जो डॉग लवर्स हैं उनकी साइकोलॉजी भी कुत्तों जैसी हो जाती है। उनको प्यार करते करते, उनसे बात करते करते, तो
तो उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो इतने ही हिंसक हो जाते हैं, इतने ही बदतमीज हो जाते हैं जितने कुत्ते हैं। आप उनसे बात करके देखिए किसी डॉग लवर से। इसका तो मेरा यही है कि भाई गवर्नमेंट को तो इसमें पूरा एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो रेजिडेंट हैं इस टाउनशिप में उन लोगों को भी कुत्तों को फीड नहीं करना चाहिए। ये जो है ना, कुत्तों के प्यार के नाम से एक तो गंदगी कितनी होती है, सबसे बड़ी बात है लोग पैदल चल नहीं पाते। यहाँ टाउनशिप में घूमने की नहीं कोई जगह ही नहीं है, कोई पार्क नहीं है। सिंपली कि आप जो है इसके चारों तरफ राउंड में घूमें आप, और जब आप घूमते हैं आपको कहीं शिट पड़ी मिलती है तो मन बुरा होता है, आदमी का मन अच्छा नहीं लगता, और फिर काटने का तो डर रहता ही है। कई कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ एक साथ 10-12 पूल में होते हैं, निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए तो लोगों को भी सोचना चाहिए। आप पशु प्रेमी बनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किसी भी उसके कारण दूसरे लोगों को असुविधा हो, वो अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात हरियाणा में सर, हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की जो बात की है कि अगर किसी को कुत्ता काटता है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखो, मुआवजा एक इसका सोल्यूशन नहीं है। वैसे अगर देखा जाए सोल्यूशन यही है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और पब्लिक भी उसमें मदद करे, क्योंकि बहुत सी जो वो होती हैं संस्थाएं वो फिर उसको ऑब्जेक्ट करती हैं। जो लोग अगर सपोर्ट भी करते हैं या गवर्नमेंट एक्शन लेती है, लेकिन वो नहीं देखते कितने केसेस पीछे हुए, बच्चों को काट लिया, मर गए बच्चे, तो वो सब ठीक नहीं है। मुआवजा है, लेकिन मुआवजे से आप अगर किसी का बच्चा मर गया काटने से तो वो भरपाई थोड़ी होती है, मुआवजे से भरपाई नहीं होती कभी भी। मुआवजा एक कंसोलेशन है, लेकिन नॉट ए कि मतलब कोई उसका सही उपाय है। मतलब नॉट सॉल्यूशन। आप मानते हो कि किसी एक इंसान की कीमत 5 लाख रुपए तो नहीं हो सकती? पैसा हो ही नहीं सकती। लाइफ का जो सब्स्टिट्यूट है वो पैसा किसी भी हालात में नहीं हो सकता, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे वो बूढ़ा है। जी हाँ, तो ये आम जनता थी जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि सरकार ने ये जो मुआवजा दिया है वो 5 लाख रुपए, ये तो किसी व्यक्ति की कीमत हो नहीं सकती। हमें ये जो डॉग्स लवर है उनको भी थोड़ा सा एक लिमिट रखनी चाहिए, और जो आवारा कुत्ते हैं उनको कुछ लोग बाहर खाना पीना रखते हैं तो उस पे भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे सहयोगी बॉबी कुमार के साथ कोमल सिंह।